तो बच्चा लोग कैसे हैं सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू अपोलोजाइज फॉर नॉट वेरी एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत महीने गुजर गए, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। खुशखबरी आपके लिए ये है कि नाउ वी हैव कम अप विद अ मैराथन जहाँ पे हमारा गोल है 100 और 100। यस, आपने सही सुना। हमको मैच में कुछ भी करके 100 और 100 लाना है। कैसे लाना है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उसके लिए मेरे सारे वीडियोस, आने वाले सारे वीडियोस आपको लगातार देखने होंगे, जहां पे हम हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सम्स है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट है चैप्टर से रिलेटेड उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर आपको एक रिवीजन के तौर पे समझाया जाएगा कि इसके अंदर कौन से कंसेप्ट है जो हमें याद रहने चाहिए। ऑलराइट, सो आपको बने रहना है और हमें हमारा ख्वाब, हमारा ड्रीम नहीं भूलना है दैट वी हैव टू स्कोर 100 और 100। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैच में 100 और 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के दिन का हमारा जो पहला चैप्टर है जो लोगों को काफी डिफिकल्ट होता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले डिफिकल्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। एंड द चैप्टर इज सिमिलैरिटी। यस, आपने सही सुना है, हम सिमिलैरिटी से आज शुरू करेंगे। सिमिलैरिटी जो बोर्ड में लगभग 4 से 6 मार्क के लिए आता है। ऑलराइट, 4 से 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए तो जरूर होगा सेक्शन 2 में, और एक एमसीक्यू भी जरूर होगा। ऑलराइट, नाउ so let's discuss about similarity. Similarity, मैं इन जनरल सिमिलैरिटी के बारे में बात करता हूं तो सिमिलैरिटी इज समथिंग जहां पे दो ऑब्जेक्ट का शेप सेम हो बट साइज माइट वेरी। जिसका शेप सेम हो पर उनके साइजेस वेरी कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सिमिलर। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैंने 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है, मैंने 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे हैं, आपको शेप देख के समझ में आ रहा है कि यस, ये शेप के हिसाब से तो ये रेक्टेंगल है, उनकी साइजेस वेरी कर रही हैं, बट स्टिल वी कैन से दैट दिस शेप्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली मेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी तकरीबन सेम होती है। ठीक है, हाँ मैं जानता हूं कोई मोटे कोई पतले होते हैं, दैट इज अबाउट देयर साइजेस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप। ठीक है, तो सिमिलैरिटी इज समथिंग व्हिच इज सिमिलर आर दोस थिंग्स जिनका शेप सेम होता है बट साइजेस माइट वेरी। ऑलराइट, सो नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग सिमिलैरिटी हियर। इस चैप्टर में हम सिमिलैरिटी ट्राइंगल से रिलेटेड बात करेंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर कैसे होते हैं। ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है मतलब उनका शेप सेम होगा। हाँ सर, ट्राइंगल का शेप तो सेम ही होता है सर, 3 साइड्स होती है। अरे करेक्ट है भाई, तो ट्राइंगल का शेप सेम होगा पर उनकी साइजेस चेंज होंगे, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, हमें उनको सिमिलर प्रूव करना होता है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू prove any 2 triangles similar to each other. We're going to prove any 2 triangles similar to each other. Now to prove these 2 triangles similar to each other, हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल है। We've got some tests available with us with the help of which we can prove any 2 triangles similar to each other. आइए देखते हैं वो कौन से 2 टेस्ट हैं, कौन से 3 टेस्ट हैं। सबसे पहला है ट्रिपल एस टेस्ट। ट्रिपल एस टेस्ट, आई डोंट हैव टू टेल यू द फुल फॉर्म। अभी लोगों को ट्रिपल एस सुन के घंटी बजती है। हाँ, हमने 9th में करा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स करके एक चैप्टर था जिसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करा था। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, अगर 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो उनकी तीनों साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट है, यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर 2 ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूं ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, और यहां मैं बोल रहा हूं ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। So how can I prove these 2 triangles similar to each other?
टू प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, सबसे पहले जिस ट्राइंगल को सिमिलर करना है उसके नाम लिखने होते हैं। सबसे पहले तो बोला राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल whom we are going to prove similar। तो यहां पे ABC और PQR है, तो हम गोना राइट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है ना। यहां पे लेट्स टॉक अबाउट द रेशियो। वंस यू राइट द नेम ऑफ द ट्राइंगल, फिर आपको डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो देयर नेम। तो पहला जो साइड बन रहा है वो है AB, यहां पे जो पहला साइड बन रहा है वो है PQ। सो AB अपॉन PQ, AB की वैल्यू है 4, PQ की वैल्यू है 2, कैंसिलेशन के बाद आंसर आया 2/1। फिर BC है तो यहां पे बना QR, सो BC की वैल्यू है 6, QR की वैल्यू है 3, आंसर आया 2/1। तीसरा है AC, तो AC बाय PR, AC की वैल्यू है 8, PR की वैल्यू है 4, आंसर आया 2/1। नाउ कैन यू सी हर एक रेशियो का वैल्यू सेम है, तो कैन आई से दैट सिंस AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR, since the ratio of all the three sides of two triangles are equal, so therefore we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Therefore we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS test. So अगर मुझे दो ट्राइंगल को ट्रिपल एस टेस्ट से सिमिलर करना है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना। सो दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है दैट इज नोन एज SAS टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, SAS टेस्ट से अगर मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो कोई भी दो ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, कोई भी दो ट्राइंगल की कंसेक्यूटिव साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? उनके बीच का एंगल। सो यू कैन टेक एनी टू कंसेक्यूटिव साइड्स, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस टू सेम ट्राइंगल्स। तो अगेन जैसे मैंने बोला सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं ना। लेट्स से हमने ऑलरेडी देख लिया है कि साइड सारी इक्वल है, यहां पे गिवन है कि एंगल B और एंगल Q सेम है। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? मैं बोलूंगा AB by PQ is equal to BC by QR। ठीक है, दिस इज वी हैव ऑलरेडी सीन अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल। एंड AB और BC के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? B। PQ और QR के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? Q, which is already equal, it is given in the diagram, this is given। So can we say that therefore triangle ABC is similar to triangle PQR? This is by SAS test. This is by SAS test. तो इसमें मुझे याद क्या रखना है? इसमें मुझे याद रखना है कि दो कंसेक्यूटिव साइड इक्वल होनी चाहिए, दो कंसेक्यूटिव साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल गेट दिस टू रेशियो। अगर मुझे AB by PQ, अगर मुझे मिला AB by PQ इक्वल टू मुझे मिला AC by PR, ठीक है, तो अभी तुमको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में एंगल कौन सा है, कौन सी दो कंसेक्यूटिव साइड ली हमने, AB और AC, PQ और PR, तो उनके बीच में एंगल कौन सा बना, A and P। In that case angle A should be equal to angle P, then only triangles will be similar to each other by SAS test। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। थर्ड इज सबसे इंपॉर्टेंट, सबका फेवरेट, ट्रिपल A टेस्ट, which is also known as AA test of similarity। ठीक है ना। रियलिटी तो ये है भाई कि सिमिलैरिटी के मोस्ट ऑफ द सम्स में 99% ऑफ सम्स के अंदर वी गोना यूज द सेम टेस्ट, डबल A टेस्ट, दैट इज ट्रिपल A टेस्ट। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। अगर किसी भी दो ट्राइंगल को मुझे डबल A टेस्ट से सिमिलर प्रूव करना है तो उसके दो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए एंड द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर बाय डबल A टेस्ट। क्लियर है? सो दिस वाज अबाउट द थ्री टेस्ट
which are available to us with the help of which we can prove any two triangles similar to each other. I hope that is clear. ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए जा रहा हूं बिकॉज आई नो सबको पता है, पर एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग. Now, so this was about the text. Now, next is which is very important, very important. Now, next जो था, that is समझो that if any two triangles are similar, let's take any random name. If I'm saying that triangle PQR is similar to triangle XYZ, एक बार कोई भी दो ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, लेट्स से बाय डबल ए टेस्ट, देन मैंने समझो इसको मैंने डबल ए टेस्ट से सिमिलर किया हुआ है, देन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल. मतलब एक बार या तो गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल सिमिलर है, या तो मैंने ए टेस्ट लगा के ट्राइंगल को सिमिलर करा. ठीक है, उसके बाद मैं फटाक से लुकिंग एट द नेम आई कैन राइट दिस दैट PQ by XY is equal to QR by YZ is equal to PR by XZ. और इसको हम लोग बोलते हैं CSST, that is corresponding sides of similar triangles. जिसको समझ नहीं आया उसके लिए मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, that is corresponding sides of similar triangle, corresponding sides of similar triangles. ठीक है, ये कब कर सकता हूं मैं? ये मैं तभी कर सकता हूं जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है. ये मैं तभी कर सकता हूं जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है. ठीक है, then only we can write this. Are we clear with this? All right, moving forward. Now, ये तो था, मैंने बताया कि जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हाउ कैन वी राइट देयर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो. सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी रिटन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिमिलैरिटी में होती है नेमिंग ऑफ ट्राइंगल. you have to name the triangles correctly. अगर वो क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखा है then nothing like it, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बट अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं मेंशन कर रहा है then it becomes very difficult sometimes to name the triangle, because भैया पूरा गेम जो होता है ना वो ट्राइंगल की नेमिंग में है. अगर ट्राइंगल की नेमिंग में तुमने गड़बड़ करी तो फिर तुम्हारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अलग हो जाएगा और फिर आंसर भी अलग हो जाएगा. I'll show you how to name the triangle. Let's see, ये मेरा एक ट्राइंगल है ABC, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल है PQR. ऑलराइट, अगर यहाँ पे गिवन में ऐसा दिया है like this, ठीक है, फिर गिवन में ऐसा दिया है this. ऑलराइट, नाउ यू हैव टू नेम द ट्राइंगल. तो होगा क्या, यू कैन नेम द फर्स्ट ट्राइंगल द वे यू वांट इट. तुम पहले ट्राइंगल का नाम तुमको जैसे करना है तुम कर सकते हो. ठीक है, ये मेरा पहला ट्राइंगल है. चलो भाई, मैंने बोल दिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मैंने फॉलो किया, मैंने बोला ट्राइंगल ABC. नाउ यू हैव टू चेक वर्टाइसेस बाय वर्टाइसेस. मतलब तुमको ट्राइंगल की एक इंडिविजुअल वर्टेक्स को देखना पड़ेगा. जब मैं यहाँ पे वर्टेक्स A को देखता हूँ तो A पे जो सिमिलर साइन है वो यहाँ पे किस पे है, Q पे है. तो जब मैं इसका नेमिंग करूंगा तो A के जगह पे I'm gonna write Q, A के जगह पे I'm gonna write Q. अब उसके बाद मैंने B लिखा है, B यहाँ पे है, B is equal to what, R, फिर बचा P. So if I'm naming ABC, then I have to name the other triangle as QRP. अगर मैंने रैंडमली यहाँ पे बोल दिया भाई, let's say CAB नाम दे रहा हूं मैं, CAB, तो इसका नाम क्या होगा. ठीक है, अभी मेरे को चलो C का नहीं पता, C के बाद आता है A के लिए मैंने लिखा Q, B के लिए मैंने लिखा R, तो इसके लिए हो गया P. सो अगर मैंने ट्राइंगल को नाम दिया CAB तो इसका नाम होगा PQR. You can write the corresponding sides का ratio in both the cases. You will see there is a difference. Which is why answer varies. ठीक है, so it is very important while naming the triangle. And as I said कि एक बार अगर क्वेश्चन में दिया है बॉस तो हमारा खेल उधर ही खत्म, तो फिर हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. But if it is not given,
If it is not given, then you have to use a little brain of yours. Clear hai? Shall we move forward? Right? So this was some basic information about similarity. We have already seen and discussed the 3 ways to prove any 2 triangles similar to each other. We have also seen what is CSST, and then now we have learned how to name the triangles. Alright? Now, after that, moving forward, there was one theorem. If you guys remember, एक theorem था which is known as BPT, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब भैया ये थ्योरम था क्या, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलता है ना कि समझो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। लेट्स अज्यूम वी हैव अ ट्राइंगल ABC। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग वन लाइन विथ दिस line is parallel to any one side of a triangle. This line is parallel to any one side of a triangle, मतलब ये अभी फिलहाल के लिए इससे parallel है, and this line is intersecting the other 2 sides of a triangle into 2 distinct points. भाई ये लाइन ने क्या करा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो ट्राइंगल की कोई भी एक साइड से पैरेलल है और वो ट्राइंगल के बाकी 2 साइड को अलग अलग पॉइंट्स में काट रही है। दिख रहा है, इसको P पे काटा, इसको Q पे काटा, ठीक है। तो अगर मैं BPT लगाऊं तो BPT क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की कोई एक साइड से पैरेलल है और वो बाकी 2 साइड को अलग अलग पॉइंट पे काटती है, if it intersects the other 2 sides into 2 distinct points, then this line will divide the sides of the triangle in proportion. तो वो लाइन क्या करेगी, ये जो ट्राइंगल की साइड्स है ना उनको proportion में डिवाइड करेगी। proportion का मतलब क्या होता है भाई, something upon something is equal to something upon something, मतलब first upon second is always equal to third upon fourth, ठीक है। उसको हम बोलते हैं proportion। तो यहाँ पे देखो ना भैया, AB के 2 पार्ट कौन से हुए, AB के 2 पार्ट हुए AP और PB, तो उनका रेशियो will be equal to AC के 2 पार्ट का रेशियो, so that is AQ by QC, बट ये तो तभी एप्लीकेबल है जब लाइन पैरेलल है, ये तभी एप्लीकेबल है जब लाइन पैरेलल है, बिकॉज इफ लाइन इज नॉट पैरेलल देन वी कैन नॉट थिंक अबाउट BPT, फिर मैं BPT के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो BPT theorem states that a line segment drawn parallel to one side of a triangle intersects the other 2 sides into 2 distinct points, divides those two sides in proportion। पर उसके लिए गिवन ये होना चाहिए, गिवन लेट्स से ये लाइन L है, गिवन ये होना चाहिए that L is parallel to BC। अगर ये गिवन नहीं है then you cannot apply this, and every time the diagram will be not this simple, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। let's say now I'm changing it, let's say this is triangle PQR, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी like this, ठीक है। Now if I have to use the BPT, लोग अक्सर क्या करते हैं, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, अच्छा ये 2 साइड है, चलो तो भाई QB by PR is equal to RA by AP, ठीक है। This is absolutely wrong, ठीक है। if you're selecting one end, then you have to, or if you selecting one direction, तो वो दोनों एंड पे सेम डायरेक्शन ही फॉलो करना है। I would always recommend, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बच्चों को रेकमेंड करता हूं कि whenever you are applying BPT, make sure that your first letter is common like this। फर्स्ट लेटर कॉमन होगा तो नेमिंग करना काफी सिंपल होता है। जैसे कि अगर आप मुझे यहाँ पे बोलोगे कि सर आप BPT लगाओ, तो I would say RA by AP is equal to RB by BQ। देखो पहला लेटर कॉमन है, तो मैंने लाइफ में ये रूल ही बना लिया भाई कि जब भी मुझे BPT लगाना है, I just have to make sure that the first letter is common, और फिर मेरी लाइफ सिंपल हो गई। अभी मैं काफी खुश हूँ।
ठीक है, तो you have to make sure कि while applying DPT your first letter is common, तो randomly कहीं से भी नहीं लगाना, क्लियर है? एंड दिस इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब लाइन पैरेलल है। अगर ये भी पैरेलल नहीं होती तो मैं बीपीटी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अभी क्लियर विद दिस, आगे बढ़े। तो ये था भैया बीपीटी के बारे में चीज, ठीक है ना। जो सबसे अगेन इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका नाम तो बहुत कुछ है, हर कोई अलग अलग नाम से पुकारता है, ठीक है। लेट्स से मैं उसको बोल रहा हूं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी कंसेप्ट के ऊपर सम आते हैं, ठीक है। तो जिसको आता है वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो चाहे 3 बार देखो, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरम क्या बोलता है? द थियरम व्हिच इज एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये क्या बोलता है कि भाई अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, लेट्स ड्रॉ दिस टू ट्रायंगल्स, ठीक है। दिस टाइम आई विल बी ड्रॉइंग इट लाइक दिस, ठीक है। लेट्स से आई एम सेइंग the triangle APQ is similar to triangle ABC. Maybe it is given, or maybe you have proved that these two triangles are similar. But this theorem starts with the triangles being similar to each other. Because अगर triangles similar नहीं होंगे तो again we cannot think of this. ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि अगर दो triangles similar हैं, then उनके जो एरिया का रेशियो होगा, उनके जो A stands for एरिया, चलो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, that will be equal to रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ their corresponding sides, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ their corresponding sides। corresponding भाई कोई भी ले लो, let's say follow the name, so it would be AP square upon AB square, or it would be PQ square upon BC square, or it would be AQ square upon AC square। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। So this theorem states कि भैया अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा, that will be equal to ratio of square of their corresponding sides, that will be equal to ratio of square of their corresponding sides। अभी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये था सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड सिमिलैरिटी। एक लास्ट जो टॉपिक है दैट इज मैप्स एंड मॉडल्स। अभी काफी टाइम से बीच में कोविड में ये ओमिट था, मैप्स एंड मॉडल्स, ठीक है भैया। ज्योग्राफी कर रखी है सबने, टोपोग्राफी सभी को आता है। टोपो के मैप पे तुम देखते हो बड़ा बड़ा गांव या बड़ी बड़ी नदियां इतने छोटे छोटे पॉइंट से, डॉट से, डैश से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया का मैप भी देख लो, मुंबई कितना बड़ा है, ठीक है। और वहां पे इंडिया के मैप में मुंबई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, जस्ट अ मियर डॉट, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे देखने जाए तो कंट्री, स्टेट्स, सिटीज इतनी बड़ी होती हैं, तो मैप पे उसको प्रैक्टिकली सेम एरिया से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आता है। वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों को सेम फैक्टर से श्रिंक करते हैं, मतलब सेम फैक्टर से उसको छोटा करते हैं। मतलब अगर मैंने दिल्ली को 10,000 यूनिट से मैंने उसको श्रिंक किया है, तो मुंबई को भी मैं 10,000 यूनिट से श्रिंक करूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। यहाँ पे स्केल फैक्टर रिप्रेजेंट होता है K से, तभी तो मैप्स पॉसिबल होते हैं, अदरवाइज मैप कैसे पॉसिबल होगा।
समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। जिस फैक्टर से चीजों को छोटी करी जाती है उसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। इसका भैया 3 ही फॉर्मूले हैं, ज्यादा इसके डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, 3 ही फॉर्मूले हैं, उसको रट लो। सबसे पहला होता है लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, length of model upon length of object, that is equal to k, where k stands for scale factor. Then next is area of model upon area of object, that is equal to k square. Next is volume of model upon volume of object, that is equal to k cube. That's it. ये 3 फॉर्मूला यूज हमको यूज नहीं याद रखना है ताकि हम यूज कर सके, ठीक है? सो दिस, इफ यू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूले, दिस टॉपिक इज डन। ये इतना सिंपल है। इफ यू आर वेरी लकी, ये सम्स आ गए तो हम लोग कैश इन कर सकते हैं 4 मार्क, क्योंकि अगर ये सम आया तो 4 मार्क के लिए आएगा। Alright, are we clear with this? I hope you guys are noting it down. If not, that's okay. You can rewind it whenever you want it. So I hope we're clear with this. Now we can move forward to solving sums, है ना? All right, let's move forward to solving sums now. All right, guys. So बहुत ही important sum है, ठीक है? This is example 11 from your textbook जो हमने select करा है, ठीक है? Now question थोड़ा सा basic है, जिनको आएगा I would suggest आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आप खुद से सॉल्व करो, then you can later on check this with me, alright? Now, और जिसको नहीं आ रहा है हमारे साथ बने रहिए। सम है, this is the diagram given wherein they have mentioned that DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. उन्होंने given दिया है that AD is half of BD. Then we have to prove that triangle ADE is similar to triangle ABC. We have to find DE if BC is given as 4.5. Now, once this is proven, फिर ये तो सीधा थियरम है भाई, that अगर ट्राइंगल सिमिलर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, then उसके एरिया का जो रेशियो होगा will be equal to square of their corresponding sides, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, and this will discuss after a while. Alright? Now, अभी मुझे पता है concentrate on triangle ADE and ABC. ट्राइंगल ADE एंड ABC अगर मैंने सिमिलर कर दिया, जो हम आराम से कर सकते हैं, तो उसके बाद जब मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखूंगा तो मुझे क्या आएगा? मुझे आएगा AD बाय AB, मुझे आएगा AD बाय AB, पर यहाँ पे तो AD और BD का रिलेशन दिया है, तो somehow इस रिलेशन से we have to find AD बाय AB. देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? Let's see how to prove it. I'll say since AD is half of BD, करेक्ट? अब BD मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ गया तो डिवाइड हो गया, so AD by BD is 1/2. Now see, जब मैं ट्राइंगल सिमिलर करूंगा मुझे AD चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे BD नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AB. And how would I get AB? AB can be written as AD plus BD. तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। Let's prove the first part. मैंने जैसे ही बताया था कि कभी भी कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर करना है, फर्स्ट राइट देयर नेम, तो मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। फर्स्ट हमारा सबका फेवरेट होता है कॉमन एंगल, एंगल A दोनों के अंदर आ रहा है, सो आई वुड राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन बीइंग कॉमन एंगल। बच्चे तुम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे करते हो ज्योमेट्री में, वो होता है रीजन। यू गाइस डू नॉट राइट द रीजंस, ठीक है? हम कितने भी होशियार हो, ठीक है, ज्योमेट्री ऑलवेज रिक्वायर्स अ रीजन, तो यू हैव टू राइट रीजन। नाउ सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो कैन वी से दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल? व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दे? corresponding angle. So I would write angle ADE would be equal to angle ABC, reason being corresponding angle, right? Now, so can we say therefore triangle ADE is similar to triangle ABC? This is by AA test,
क्लियर है यहाँ तक? सिंपल था ना। और जैसे मैंने बताया, वंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल होगी। सो कैन वी से AD by AB is equal to DE by BC is equal to AE by AC, reason being C SST. Now I do not need this, so that's okay. I will not write it. अभी AD by AB, AD अपॉन AB को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, AD प्लस DB, DE मुझे फाइंड करना है, BC की वैल्यू दी है 4.5। क्लियर है? नाउ AD was 1, BD was 2, तो 1 upon 1 plus 2 that is equal to DE by 4.5, so that is 1 by 3 is equal to DE by 4.5, which is 4.5 upon 3, that is equal to DE. So DE is 1.5 सेंटीमीटर। तो भाई हमने सेकंड भी कर लिया कि DE जो हमको आया है that is 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? और एक बार ट्राइंगल सिमिलर है भैया, तो इसमें तो कितना ही टाइम लगेगा, मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा, मैं सीधा बोलूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE by area of triangle ABC, that is equal to, I would directly write, that is equal to DE square by BC square, DE square by BC square. You can write anything. तुमको AD और AB भी पता है, तुमको AD और AB भी पता है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है? सीधा by theorem of areas of similar triangle, by theorem of areas of similar triangles, DE की वैल्यू है 1.5, BC की वैल्यू है 4.5, the whole square, can we write it this way? अब ये कैंसिल हो रहा है, 1 जा 3 जा 1 by 3 the whole square, that is equal to 1 by 9, which is equal to 1:9। तो भैया ये भी हमको मिल गया, आंसर इज 1:9। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE is to एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, इसका मुझे एरिया चाहिए भैया। तो इसका एरिया निकालने के लिए डू यू ऑल अग्री कि मैं बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा? अग्रीड है ना? अभी मेरे को ये दोनों का एरिया पता है, राइट? तो नाउ सीधा मैं फोर्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं। I would write area of triangle ADE upon area of trapezium, नाम क्या था? BCED would be equal to area of triangle ADE, और trapezium को जैसे मैंने बताया, बड़ा ट्राइंगल that is ABC माइनस छोटा ट्राइंगल that is ADE। ADE का वैल्यू था 1 and this is 9 minus 1 which is 1 by 8 which is equal to 1:8. So this is my answer। अगर तुमने इतना सॉल्व करा 4 मार्क पक्के हैं भाई। I hope that is clear with you। क्लियर है तो आप कॉपी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, and then we'll move on to the next one। Please copy। Alright guys, the next one एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। Alright, मैं सिर्फ सम रीड करूंगा। In the given figure, some states that in the given figure, this QA and PB are perpendicular to the line segment AB। ये जो QA है वो भी AB से perpendicular है, PB जो है वो भी AB से perpendicular है। Then they have given that PO is 6 centimeter, QO is 9 centimeter, then and the area of POB is 120 centimeter square। Find the area of QOA, find the area of QOA। ठीक है ना? जब मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करा, मैंने एक चीज बड़ी क्लियर करी थी कि यू कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल अनलेस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। So the very first thing what we have to do is, in order to find this, पहले I have to make sure कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। एक बार अगर वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए,
एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर तो सीधा थ्योरम लगाओ, साइड्स दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल और छोटा सा सन है। फर्स्ट हम गोना राइट इन ट्राइंगल QOA एंड ट्राइंगल POB, वी कैन से दैट ये दोनों एंगल इक्वल है। आई वुड से एंगल QOA is equal to angle POB, that is known as vertically opposite angles. Then ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, so angle QAO is equal to angle PBO, reason being each angle 90 degree, so therefore triangle QOA is similar to triangle POB, that is by a test of similarity. अभी क्लियर विद दिस है ना। वंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जैसे मैंने बताया, तो अब मैं सीधा लिखूंगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल QOA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल POB विल बी इक्वल टू, देखो ना, QO स्क्वायर अपॉन PO स्क्वायर, दिस इज बाय theorem of areas of similar triangles, by theorem of areas of similar triangles। ना QOA का एरिया तो मुझे फाइंड करना है, ऑलराइट ना। POB का एरिया दिया हुआ है 120, QO की वैल्यू है 9, OP की वैल्यू है 6, so that is 9/6 the whole square, 3 2s are 3 3s are, so area of triangle QOA upon 120 is equal to 9/4। अरे भाई 3 और 2 का स्क्वायर 9/4 होगा। अब 120 को मैंने वहां भेज दिया, so 9/4 into 120, 4 1s are 4 3s are, so 39s होता है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट वुड बी योर आंसर। ये ही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है, सिंपल था ये। आई सपोज बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, हालांकि इतने सिंपल आएंगे नहीं, पर यू नेवर नो। ठीक है, मुझे और हमारी टीम को लगा कि ये अच्छा समय तो हमने ये करा दिया। ऑलराइट, क्लियर है, प्लीज कॉपी करिए। Alright, so this is the next sum number 13 of your example. Alright, now मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। उन्होंने बोला in the given figure DE is parallel to BC and AD is to DB, मतलब AD upon DB is given as 5/3, AD is to DB is given as 5/3. So they have asked us to find the ratio of AD by AB, DE by BC, and then this ratio of this triangle DEF and DEC, DEF and DEC, ये मुझे निकालना है। DEF and DEC, alright। Now let's see, ये पहला निकालना तो बड़ा सिंपल है। कैसे निकालेंगे देखो, है ना। I'll say since AD by DB is given as 5/3, तो भैया ये तो मिल जाएगा। फिर कहना इसे कि AD by AB के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AB के लिए मुझे AD और DB को ऐड करना पड़ेगा। So can we write therefore AD by AB is nothing but AD upon AD plus DB, which is 5/5 plus 3. So AD by AB is equal to 5/8. पहले हमने निकाल लिया, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्लियर है। सो पहला इज AD by AB is given by 5:8. Now they have asked us to find DE and BC. So DE और BC निकालने के लिए, DE is a side of triangle ADE, BC is a side of triangle ABC. So what we'll do is we'll try to prove triangle ADE and triangle ABC as similar to each other. ये भी बड़ा सिंपल है। Let's check। मैं बोलूंगा in triangle ADE
एंड ट्राइंगल ABC। अगेन हमारा फेवरेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज योर कॉमन एंगल, that is your common angle. Then we can say that this angle is equal to this angle. Angle ADE is equal to angle ABC, that is your corresponding angle. So therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by a test of similarity. Clear है? So I'll say therefore AD by AB is equal to DE by BC. I could have written AE by AC as well, पर उसकी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है. So I would write the reason as CSST. AD by AB हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, that is 5 by 8. उन्होंने पूछा है DE by BC. So therefore I would say DE by BC will also be equal to 5 by 8. It will also be equal to 5 by 8. अभी क्लियर है ना? Now the third one जो थोड़ा सा ट्रिकी है वो ये है कि उन्होंने पूछा है ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEC का वैल्यू निकालना है. ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEC का वैल्यू निकालना है. Think about it guys, DEF and triangle DEC इसका ठीक है. तो नहीं आ रहा है तुमको तो मुझे ही कराना पड़ेगा. देखो आई मीन श्योर थोड़ा सा ट्रिकी था ना. There is one more concept which you might have studied in 9th standard area theorem. वो concept ये बोलता है कि अगर दो triangle के base same line के ऊपर lie कर रहे हैं with a common vertex like this. Now समझो like this, A, B, C, D. Now there are two triangles, triangle ABC and triangle ACD. If you consider both the triangles, the bases of both the triangles BC and CD are lying on the same line and they have a common vertex A. So in that case उनके जो area का ratio होता है, in that case उनके जो area का ratio होगा like this. उनके जो एरिया का रेशियो होगा that will be equal to ratio of their bases. That will be equal to ratio of their bases. So that means ये हो जाएगा BC by CD. ये हो जाएगा BC by CD. तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो DEF, can you see this? DEF and DEC. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. DEF, see this is your DEF and this is your DEC. This entire thing is your DEC. ये दोनों triangle का bases are on the same line, that is DF and DC, and they have a common vertex E. They have a common vertex E. So we would say that since triangle DEF and triangle DEC, since the basis of triangle DEF and DEC lie on the same line, ठीक है. So therefore I would say therefore area of triangle DEF upon area of triangle DEC would be equal to DEF का बेस है DF और DEC का बेस है DC. Let's say that is equation 1. So somehow if we can get the value of DF and DC, then the problem is solved. फिर तो problem solved है भैया, है ना. तो अभी DF और DC कहाँ से लाया जाए? ठीक है. अब DF और DC लाने के लिए can you see these two triangles? That is DEF and CBF. ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कर देंगे. क्यों सर? 2 मिनट में देख लो क्यों. ठीक है. तो अभी मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल CBF. तो पहले तो ये दोनों एंगल सेम होंगे. सो आई वुड से एंगल DFE इज इक्वल टू एंगल CFB, दैट इज
vertically opposite angles. ठीक है? Then can I say since lines are parallel, so what type of angles are this? Alternate angles. So I would say angle DEF is equal to angle CBF, that is alternate angles. Alternate angles. So therefore triangle DEF is similar to triangle CBF. This is by a test. And once triangles are similar to each other, तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा. सो DE by BC और हमको चाहिए था DF by CF will be same, that is CSHT. DE by BC अपने को मिला हुआ है, कितना है 5/8, that is equal to DF by CF. ठीक है, पर मुझे चाहिए DF by DC. DC कैसे मिलेगा? DF और FC को ऐड करूंगा. So DF by DC would be equal to DF upon DF plus CF. So 5 upon 5 plus 8, which is equal to 5/13. That is equation 2. अब दोनों को कंपेयर कर दो. You got the value of DF by DC. So I would write here from 1 and 2. From 1 and 2, area of triangle DEF upon area of triangle DEC is equal to 5/13. तो उसकी वैल्यू आएगी 5/13. लेट मी टेल यू, थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग था और ये इंपॉर्टेंट सम है, तो प्लीज उसको अच्छे से करो. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम और द सेम सम कैन कम. ठीक है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड. है ना, ये थोड़ा सा हमारे लिए रिफ्रेशिंग था क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, तो हमने फिर से उसको रिफ्रेश कर दिया. क्लियर है? Shall we move ahead? Alright, till then you can copy. Alright guys, so next sum is हम लोग test yourself में आ गए हैं. So this is sum number 23 and we feel that it is very important from board's point of view. Alright, अभी ये sum क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ. Sum के अंदर दिया हुआ है कि there is one triangle named as ABC which is right angle at angle A. जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है. AD is drawn perpendicular to BC. CD is equal to 8 centimeter. BD is equal to 18 centimeter. Now we have to find the value of AD, and before that we have to prove that this triangle ADB and this triangle CDA. ADB is this one and CDA is this one. We have to prove that these two triangles are similar. Third one I'm not even reading it because मुझे पता है कि ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो उनके एरिया का रेशियो हम आराम से निकाल सकते हैं. ऑलराइट, सो कैसे करेंगे? बिकॉज बहुत बारी क्या होता है, लोगों को पता ही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ट्राइंगल्स को सिमिलर तो हम ए टेस्ट से करेंगे, बट यहाँ पे कोई भी एंगल कॉमन भी नहीं है. तो क्या करें? एक्सेप्ट दिस 90 डिग्री का एंगल. ठीक है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं इन ट्राइंगल को सिमिलर कर सकता हूं. तो उसके लिए करना क्या है ना, उसके लिए करना क्या है, देखो, लेट्स फोकस ऑन द बिगर ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABC. ABC के अंदर आई वुड से लेट्स अज्यूम दैट एंगल B इज इक्वल टू X. एंगल B को मैंने यहाँ पे X अज्यूम करा. अब A तो 90 है, तो कैन आई से दैट एंगल C वुड बी 90 minus X. This is by angle sum property of a triangle. This is by angle sum property of a triangle. मैंने क्या किया? You could have assumed C as X. कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने B को X बोला, तो कहना है C जो होगा वो 90 minus X होगा. हाँ, आगे बढ़ते हैं ना. अभी concentrate on triangle ADB. ट्राइंगल ADB के अंदर एंगल D 90 है, एंगल B मैंने ऑलरेडी बोला है X है, तो कहना इसे DAB ये भी 90 minus X हो जाएगा. यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल बोल सकता हूं. तो कैन यू सी, नीचे वाले ट्राइंगल का दिस एंगल और ऊपर वाले ट्राइंगल का दिस एंगल, दोनों की वैल्यू 90 minus X है.
दोनों की वैल्यू 90 माइनस एक्स है, तो मिल गया ना दूसरा एंगल। तो कैन आई से दिस इज लेट्स से 1 एंड दिस इज लेट्स से 2, तो कैन आई से फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 I would say that angle DAB is equal to angle C। अब तो हो गया, हमको एक ही एंगल की तलाश थी जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब तो ट्राइंगल के तुमको नाम लिखने हैं। अब मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDA, ADB एंड CDA। तो पहले तो मैं बोल दूंगा एंगल ADB is equal to angle CDA, that is each angle 90 डिग्री। दूसरा हमको ऑलरेडी मिल गया है एंगल DAB equal to angle C, we have already proved it, so therefore triangle ADB is similar to triangle CDA। This is by AA test of similarity, and once the triangles are similar, their corresponding side का ratio will also be equal, so AD by CD is equal to DB। DB का वैल्यू दिया हुआ है, yes, DB by DA, DB by DA, DA is nothing but AD, cross multiply करो, AD square is equal to CD into DB। CD का वैल्यू दिया है 8, DB का वैल्यू दिया है 18, that is 144, so AD would be 12 centimeter, AD would be 12 centimeter। समझा ना? ये तो अभी बहुत सिंपल है, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA, that would be equal to AD square by CD square। So by theorem of areas of similar triangles, by theorem of areas of similar triangles, AD की वैल्यू आई 12, CD की वैल्यू 8 थी, the whole square 4 3s are 4 2s are 9 by 4, answer is 9:4। now it is clear। समझा कैसे किया? the only fight in this sum was to get the second angle। कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको x बोला, तुमको चाहिए तुम इसको x बोलो, अगर तुम इसको x बोलते तो ये 90 माइनस x आता, अगर ये 90 माइनस x आता तो ये x आता, तो तब भी ये और ये एंगल इक्वल ही होते हैं। सो इट डज नॉट मैटर। एक और तरीका है उसको सॉल्व करने का, वो भी मत देख लो। पहले मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े ट्राइंगल के साथ इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर सकता हूँ, फिर बड़े वाले ट्राइंगल के साथ इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर कर सकता हूँ बाय AA टेस्ट। फिर वो दोनों की सिमिलैरिटी को कंपेयर करूंगा तो ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सो विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद, मैंने आपको दोनों बोल दिया, क्लियर है? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम नाउ। ऑलराइट गाइस, द नेक्स्ट सम, द वेरी नेक्स्ट सम व्हिच इज सम नंबर 24। ठीक है, ये बोल रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है व्हिच इज राइट एंगल एट B। ठीक है, D इज एनी पॉइंट ऑन AB and DE is perpendicular to AC। उसने बोला ABC is a right angle triangle at B, D एक पॉइंट है AB के ऊपर और D से DE परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AC के ऊपर। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो टिचकू सा छोटा सा ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू द बिगर वन। फिर साइड्स का रेशियो दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। हमने ऑलरेडी 3-4 सम कर दिए हैं, मुझे पता है अभी कि करना क्या होता है। ट्राइंगल को सिमिलर करो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चीजें हो ही जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सीधा ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACB। दोनों के अंदर कैन आई से एंगल A हमारा कॉमन है, सो आई वुड राइट एंगल A एज कॉमन एंगल। देन दोनों के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है, सो एंगल AED इक्वल टू एंगल ABC, दैट इज ईच एंगल 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल ADE is similar to triangle ACB। This is by AA test। So triangle एक बार similar हो गए, then write the corresponding sides। So I would write AD by AC, DE by CB
AE by AB. I hope that is clear because I am not even looking at the diagram. मैं सिर्फ names को follow कर रहा हूँ, ठीक है। AD की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, AD की वैल्यू फाइंड करनी है। AC is given as 13, DE की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। CB is given as 5, AE is given as 4 and AB मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें भाई, अब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हर एक रेशियो में एक एक चीज अननोन है, हर एक रेशियो में एक एक चीज अननोन है। बट इफ यू लुक एट केयरफुली, व्हाई डिड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग व्हिच नीड्स टू बी डन। ट्राइंगल एबीसी के अंदर उन्होंने AC बोला 13 सेंटीमीटर है, BC बोला 5 सेंटीमीटर है। So we can use Pythagoras theorem and we can find AB. हम AB find कर सकते हैं, तो मैं वो यहाँ करूँगा। तो मैं बोल रहा हूँ in triangle ABC, since angle B is 90 degree, so by Pythagoras theorem, I'm so sorry, angle B, by Pythagoras theorem, it would be AC square is equal to AB square plus BC square। ये हो गया भैया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तुम सॉल्व करोगे, सिंस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, AB का वैल्यू आएगा 12, AB का वैल्यू आएगा 12। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना भैया, थोड़ा सा लिख लेना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, हमें टाइम सेव करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व कर सके, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस AB हियर, तो भैया ये हो गया 12। अब मैथ्स का तो रूल है, वी कैन नॉट सॉल्व 3 things together, हमें 2 चीजों की जरूरत होती है साथ में। तो हम क्या करेंगे, this is 1 जा, this is 3 जा, first we'll take this 2 and then we'll take this 2। तो I would write AD by 13 is equal to 1 by 3, so AD होगा 13 by 3, that is 1/3 centimeter। then DE by 5 equal to 1 by 3, so DE जो होगा वो 5 by 3, that is 1/2 सेंटीमीटर। ये भी हमारा हो गया है। नाउ एक बार ट्राइंगल सिमिलर है भाई, एक बार ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो निकालने में कितना ही टाइम। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, that would be equal to, जो सबसे सिंपल रेशियो था that was this one, so I would write AE square by AC square, AE square। अच्छा मैंने यहाँ पे नाम अलग दिया, that is ACB, sorry, इसलिए confusion हो गया, ACB, so that would be AB square। again this is by theorem of areas of similar triangle, areas of similar triangle, ठीक है। ये पूरे का रेशियो था 1/3। let's substitute here 1/3 the whole square, that is equal to 1/9। ये भी हमने करा हुआ है। इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए तो बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस कर दो, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DBCE, this would be area of triangle ADE upon area of triangle ABC minus area of triangle ADE, so 1/9 minus 1, that is 1/8, that is 1:8। so this is your answer। कुछ नोटिस किया, कुछ भी नोटिस किया? अगर नोटिस किया तो तुमको समझ गया होगा कि हर एक सम में, जितने भी सम हमने सॉल्व करे सब में हमने सेम ही चीज करी है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्केयर्ड अबाउट दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं भाई, क्या कुछ करना ही नहीं होता। हर एक सम में मैं सिमिलैरिटी का वो A टेस्ट लगा रहा हूँ, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख रहा हूँ, फिर ये वाला थ्योरम लगा रहा हूँ, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो प्लीज डू नॉट बी स्कैर्ड, ठीक है। थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, ये बहुत ही सिंपल चीज होती है, आराम से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? प्लीज वीडियो पॉज करो और कॉपी कर लो। और गाइस एक लास्ट सम मैप्स एंड मॉडल पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगेन स्टिल आई वांट टेस्ट योरसेल्फ, सम नंबर 17, ठीक है ना। सम नंबर 17 स्टेट्स दैट
the dimensions of the model of a multi-storied building are 1 meter by 60 centimeter by 1.20 मीटर। मतलब जो मॉडल है, मॉडल ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो मॉडल के डायमेंशंस दिए हुए हैं, लेंथ दी हुई है 1 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 1.20 मीटर एंड स्केल फैक्टर दिया हुआ है दैट इज 1:50, दैट इज 1/50। सो फाइंड द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अभी एक्चुअल डायमेंशंस निकालने हैं तो हमने किया हुआ है दैट भैया लेंथ ऑफ द मॉडल, पहले तो सबके यूनिट सेम कर लेते हैं। लेट्स से दैट इज 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज 120 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट or that is length of the building that would be equal to K, length of the model दिया हुआ है 100 upon length of the building that is equal to 1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई किया भैया तो लेंथ आएगा 100 into 50 that is 5000 सेंटीमीटर which is equal to 50 meter. So likewise you can calculate breadth and height. अगर breadth निकालना है तो 60 into 50 3000, तो I suppose 30 meter। height निकालना है 120 into 50 60,000, so that is around 60 meter, that is around 60 meter। तो हमने बिल्डिंग के एक्चुअल लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल दिए हैं। उसने उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा है कि भैया अगर फ्लोर एरिया ऑफ अ रूम ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम ऑफ द बिल्डिंग इफ द फ्लोर एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग रूम इन द मॉडल इज 50। तो मतलब फ्लोर एरिया ऑफ मॉडल अपॉन फ्लोर एरिया ऑफ बिल्डिंग। सिंस ये हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कैन वी से दिस के स्क्वायर। फ्लोर एरिया ऑफ मॉडल दिया हुआ है 50 upon floor area of building, upon floor area of building that would be equal to K square, मतलब 1/50 into 1/50। so floor area of building would be 50 into 50 into 50, जो भी होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो 5 5 125, 000 डिवाइड बाय 100 कर दिया तो ये डिवाइड बाय 2 बार 100 करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 12.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द स्पेस दैट इज वॉल्यूम इनसाइड द रूम ऑफ द मॉडल इफ द स्पेस इनसाइड द करस्पॉन्डिंग रूम ऑफ द बिल्डिंग इज 90। ये बारी वॉल्यूम ऑफ मॉडल पूछा है। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग that is equal to K cube। so volume of model पता नहीं है, volume of building उन्होंने दिया हुआ है 90 मीटर क्यूब into ये हो जाएगा 1/50 into 1/50 into 1/50। अभी हम क्या करेंगे तो यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल मैंने अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 बार मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 50 into 50 into 50। दिस इज 2 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 2 जा 720 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल होगा दैट इज 720 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व मैप्स एंड मॉडल। बहुत सिंपल होता है। आई नो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया बिकॉज सिंपल था। अगर आपको चाहिए तो एक बार आप फिर से रिवाइंड कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट सिमिलैरिटी। हम कल फिर मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड डू नॉट फॉरगेट आवर टारगेट टू स्कोर 80 on 80। हमें रोज ये याद रखना है कि हमें 80 on 80 लाना ही है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।